तो जोरदार घेराबंदी कांग्रेस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा में करना शुरू कर दिया है, ये कहते हुए कि आपकी संपत्ति को कांग्रेस हथियाने की साजिश रच रही है। और कांग्रेस की जो नेता है सैम पित्रोदा, दरअसल उन्होंने कहा क्या था, ये बयान भी मैं आपको सुना दूं। उनकी तरफ से कहा गया कि अमेरिका में ऐसा कानून है कि किसी व्यक्ति की मौत के बाद जो सुपर रिच होते हैं उनकी जो आधी संपत्ति है वो सरकार ले लेती है। सैम पित्रोदा ने कहा, मेरी नजर में ये अच्छा है, दुनिया छोड़ देने के बाद आधी संपत्ति जनता के काम आनी चाहिए। इस मुद्दे पर भारत में बहस होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तब आम जनता के हित में नई पॉलिसी बनेगी। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. देखिए, सैम पित्रोदा के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस को यह कहते हुए घेरा कि इस बयान के बाद तो कांग्रेस पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। संपत्ति के बंटवारे के कांग्रेस के प्लान को साफ कर दिया गया है। सैम पित्रोदा का बयान डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान से मेल खाता है, यह कहना है अमित शाह का। सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। देखिए, कांग्रेस की तरफ से हालांकि सैम पित्रोदा के बयान से आधिकारिक रूप से अब पल्ला झाड़ लिया गया है। कांग्रेस के महासचिव हैं जयराम रमेश, वो कह रहे हैं सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया उनका निजी बयान है, कांग्रेस पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी तरफ सैम पित्रोदा खुद भी सामने आए हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। लेकिन सैम पित्रोदा का ये जो बयान है वो कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल जरूर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। एक तो सियासी तौर पर जो बीजेपी है वो कांग्रेस पार्टी को घेर रही है, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर भी सैम पित्रोदा का बयान सामने आने के बाद कोई एक रुख या एक लाइन आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। ये मैं क्यों कह रही हूं, एक तरफ तो जयराम रमेश हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि साहब जो सैम पित्रोदा का बयान है उनका निजी बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं, वो उससे पल्ला झाड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर सैम पित्रोदा के बयान से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन दिल्ली से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उदित राज, वो बाकायदा सैम पित्रोदा के इस बयान के समर्थन में खुलकर सामने आए। सैम पित्रोदा ने ये क्या कहा
ये बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं ये क्या लंदन में या दुबई में, सिंगापुर में बड़े हजारों करोड़ रुपया नहीं लगा पार्क कर रखा अपने। तो सियासी भूचाल सा आ गया सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद। प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वार पलटवार हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।